तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्रीमद् भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक की जिसे यदि हम अपने दिमाग में रखें तो हमें सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये श्लोक मिलेगा आपको श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18 में। तो जब आप श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18 एंड श्लोक नंबर 26 को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है, वन who performs his duty without association with the modes of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस श्लोक में कई अलग अलग पॉइंट्स की बात की गई है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें इसके श्लोक की पहली लाइन में ही मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है विदाउट एसोसिएशन विद द मोड ऑफ मटेरियल नेचर। और इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ आपको कंट्रोल ना कर सके। ना वो पैसा होना चाहिए, ना वो किसी तरह के लोग होने चाहिए, ना ही आपका पास्ट होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक मतलब होता है वो शख्स जो कि चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, उसे एक कार खरीदनी है। अब उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि उसे वो कार क्यों खरीदनी है, क्योंकि उसने वो किसी और के पास देखी है इसलिए उसे वो कार खरीदनी है। अब उसके पास खुद का तो कोई एम है नहीं, बस उसे दूसरों को नीचा दिखाना है। तो अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि उसे कार खरीदनी है। वैसे ही आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो पैसे के पीछे भागते हैं। अब उन्हें पैसा कितना कमाना है, क्यों कमाना है, वो ये बात नहीं जानते। उन्हें बस पैसा कमाना है और एक लालच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा कमाने लग जाते हैं। वो अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल को भूलकर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने विजन्स, अपने गोल्स क्लियर करने होंगे और आपको मटेरियलिस्टिक पर्सन बिल्कुल भी नहीं बनना है। वहीं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात की गई है जिसका नाम है द फॉल्स ईगो। अब यहाँ पर आप जानते हैं फॉल्स ईगो का मतलब है आपका अहंकार। यदि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर का अहंकार पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें बताया गया है ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एंथुजिज्म। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। आपको कोई चीज़ करनी है, आप चाहे उसमें कितनी बार भी फेल क्यों ना हो, आपको वो काम रोकना नहीं है। आपको हर बार एक सही प्लानिंग के साथ वापस आपको खुद को इम्प्रूव करना है और वापस उस चीज़ में लग जाना है। और यकीन मानिए जीत आपको मिलकर ही रहेगी, आप सक्सेसफुल पर्सन बनकर ही रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है विदाउट वेवरिंग इन सक्सेस और फेलियर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में बताया गया है कि आपको अपना काम पर पूरा फोकस लाना है। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसे एक्सेलरेट कैसे किया जा सके। मतलब आप जो काम कर रहे हो जिसमें आपको 1 साल लगने वाला है, आपको इस बात पर फोकस लाना है कि कैसे आप वही काम सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकें। ना कि आपको ये सोचना है कि ये काम करने से आप जीतेंगे या हारेंगे। एक बार आपने अपना विजन, अपना गोल क्लियर कर लिया, तब आपको जीत या हार की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान लाना है कि किस तरह से आप इस चीज़ को कम समय में और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो कि श्रीमद् भगवत गीता में आपको बताए गए हैं। और यही है वो सारे पॉइंट्स जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। ओके गाइज, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।